ओम शांति। आज बाबा के 12 जुलाई 2020 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। आज रविवार छुट्टी का विशेष दिन है। आज ज़रूर आपने अमृत वेला किया होगा। जिन्होंने भी सुबह 4 से 4:30 या 4:45 तक अमृत वेला किया है, वो बाबा की तरफ से विशेष दुआओं के पात्र हैं। जब भी हमें अमृत वेला योग करना है तो उससे पहले रात्रि वेला अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात्रि ठीक समय पर विश्राम करेंगे तो सुबह आप जल्दी उठ पाएंगे। और अमृत वेले जब आप बाबा से मुलाकात करेंगे तो पूरा दिन आपका खुशियों से भरपूर होगा। आप शुरू करेंगे 30 मिनट से और इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अमृत वेले जो आत्मा बाबा से मुलाकात करती है तो बाबा उसे वरदानों से, शक्तियों से भर देते हैं। और बाबा के विशेष महावाक्य हैं कि बच्चे, अमृत वेले बाबा भोलानाथ के रूप में होता है। आप अपनी कोई कमी को मिटाना चाहो, अपनी कोई भूल को बख्शवाना चाहो, विशेष प्राप्तियों को इमर्ज करना चाहो, तो उसके लिए सबसे सुंदर और सुखद वेला है। तो हम सब इसको अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे, अपने चार्ट का एक विशेष अंग बनाएंगे कि हमें अमृत वेला करना ही है। अगर किसी वजह से थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाए तो भी उठते ही 30 मिनट बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। उठते ही अगर आपकी मुलाकात सर्वशक्तिवान से हुई तो पूरा दिन आपका खुशियों से भरपूर होगा, निर्विघ्न होगा और आप किसी भी परिस्थिति में स्टेबल रहेंगे। आप करके देखेंगे इस कार्य को और अपना इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे कि मुझे बाबा से मिलना ही है। लक्ष्य रखें कि जल्दी विश्राम करना है रात्रि, तब हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे और उठते ही गुड मॉर्निंग से दिन को शुरू करेंगे। आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात कि जो रूहानी सेवा है वो निस्वार्थ सेवा है। सेवा किसे कहते हैं? एक सेवा वो होती है जो नाम कमाने के लिए की जाती है कि मेरा नाम होना चाहिए, लोग मुझे पहचाने, मेरी प्रशंसा करें। और एक है सेवा जो गुप्त सेवा होती है कि सब बाबा को पहचाने, बाबा के साथ जुड़ें, बाबा की शक्तियों के अधिकारी बने। बाबा ने कहा एक है गुप्त सेवाधारी और एक होते हैं नामधारी सेवाधारी। जिन्हें नाम पाने की इच्छा है तो वो सेवा निस्वार्थ नहीं हो सकती। जो नाम की सेवा है वो थोड़ी देर के लिए खुशी प्रदान करती है और जो निष्काम सेवा है वो आपको अंदर से भरपूर करती है। ऐसी आत्माएं जो गुप्त सेवा करती हैं, नाम मान शान से परे रह के सेवा करती हैं, तो वो आत्माएं सदा भरपूर रहती हैं, खुश रहती हैं। पावनी का सेवा ही आपको योग युक्त बनाती है। सेवा एक साधन है प्रभु से जोड़ने का, लेकिन सेवा सच्चा हीरा है। जो सेवाधारी है उसकी चमक भी दूर दूर तक फैलती है। लेकिन आपका लक्ष्य हो कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि आपको शांति के लिए सबको प्रेरित करना है कि कुछ मिनट के लिए शांत रहकर अपने स्वधर्म में स्थित होकर अपने शांति के बल को बढ़ाएं। अगर किसी को आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी प्रेरित करते हो, उसको अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे वो शांत रहने का अभ्यास करेगा। तो साइलेंस केवल मुख का ही नहीं, मन का भी होना चाहिए। अब हम एकाग्र होकर अटेंशन से आज की मुरली सुनेंगे, मुख्य पॉइंट्स को नोट करेंगे और फिर उनको रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर हमें प्रैक्टिकल रूप से पूरा सप्ताह कार्य करना है। मुरली का सार है, रूहानी सेवा निस्वार्थ सेवा। रूहानी सेवा निस्वार्थ सेवा।
आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाले हैं। बाबा अपने सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने। अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में, प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। बाबा ने ही बच्चों को सेवा के निमित्त बनाया। शिव बाबा परम धाम से हमारी सेवा के लिए आए। जैसे वो ब्रह्मा तन में आए तो जिन आत्माओं ने पहले ज्ञान सुना, फिर वो औरों को सुनाने के निमित्त बने, उसमें भी विशेष हमारी वरिष्ठ दादियाँ और बड़ी बहनें। तो बाबा ने कहा आप सबको बाबा ने विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप, ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना, पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी शक्तियाँ और पांडव, बाबा के बच्चे जो शक्तियाँ हैं, बहनें हैं, और पांडव मतलब भाई, वो विश्व सेवा के लिए प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग, उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। हर एक के मन में सेवा के लिए उमंग अच्छा है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। जब हम बाबा के बन गए, जीवन परिवर्तित हो गया, तो हम ब्राह्मण हैं। ये जीवन सेवा की जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। हम सब सेवा के बिना नहीं रह सकते। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सरल शब्दों में माया से बचने का साधन ये श्रेष्ठ सेवा ही है। सेवा योग युक्त बनाती है। जब हम सेवा करते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे व्यवहार से, तो वो सेवा योग युक्त बनाती है। लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा। एक है मुख की सेवा, दूसरी है मन से मुख की सेवा। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना। एक है जो हमने पॉइंट सुने बस रिपीट कर दिए, एक है उन पॉइंट्स को हमने स्वयं में लाया। हम स्वरूप बनकर अपने स्वरूप से दूसरों को शिक्षा देने लगे, तो वो है निस्वार्थ सेवा। त्याग, तपस्या के स्वरूप से सेवा। बहुत ही सुंदर बात है ये। एक है सुना हुआ सुना देना, एक है उसे जीवन में धारण कर निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या के स्वरूप से सेवा करना। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। स्वयं के प्रति कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। हद की कामनाएं कि मेरा नाम हो, मेरा मान हो, इससे परे रह के जो सेवा की जाती है वो कौन सी सेवा है? निष्काम सेवा। इसको कहते हैं ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। जो मुख की सेवा है वो है सिर्फ खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। सर्व को खुश करने की सेवा कौन सी है? जो मन से और मुख से साथ साथ होती है। जीवन में उतार कर स्वरूप बनकर फिर सेवा होती है। मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। मन मनाभव स्थिति मतलब याद में रहकर फिर सेवा करना। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी। ध्यान से समझेंगे हम इस बात को। दो प्रकार के बच्चे हैं बाबा के, एक राइट हैंड सेवाधारी, दूसरे लेफ्ट हैंड।
हम अपने आप से पूछेंगे मैं कौन सा सेवाधारी हूँ, राइट हैंड हूँ कि लेफ्ट हैंड हूँ। राइट हैंड कौन सा होता है? जो निष्काम सेवा करता है। बाबा ने कहा राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी हैं, लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। जो लेफ्ट हैंड वाले हैं उनके मन में कोई ना कोई इच्छा रहती है नाम मान शान की, फिर वो सेवा के निमित्त बनते। वो गुप्त सेवाधारी और वो नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ। कभी कभी अभी भी सेवा की, अभी अभी सबने कहा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया और खत्म हो गया। अभी अभी किया, अभी अभी खत्म हो गया, अच्छा कह के। जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। ध्यान से समझेंगे जमा कब होता है? जब हम गुप्त सेवाधारी बनते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। जो गुप्त सेवाधारी है उसकी बहुत सुंदर बात कि वो अंदर से हमेशा भरपूर रहता है। भले उसे कोई नहीं जानता, उसकी सेवा से सब परिचित नहीं, लेकिन वो सफलता की खुशी से सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं पर हमारा नाम ही नहीं होता। और जो बाहर से नामधारी बन सेवा करते हैं, दिखावा करते हैं, उनका नाम ज़्यादा होता है। कोई कोई कहते हैं हम सेवा करते हैं पर हमारा तो कहीं नाम ही नहीं होता। जो दिखावा करते हैं उनका नाम ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने के सच्चे सेवाधारी हैं, उनकी झलक सूरत और मूरत से दिखाई देती है। जो निष्काम सेवाधारी हैं उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है और उनकी निष्काम सेवा दूसरों को अनुभव होती है। अगर कोई नामधारी या नाम कमा लिया, अपने लिए अभी भी किया, अभी भी खत्म कर दिया, तो भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। अगर कोई नाम कमाने के लिए करता है, अभी भी किया, अभी भी खा लिया, तो जमा तो हुआ ही नहीं। जमा नहीं हुआ तो खुशी नहीं होगी। बाबा ने कहा अगर कोई नामधारी या नाम कमा लिया और आगे के लिए किया और खाया, खत्म कर दिया, भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा ही रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प नहीं करो। सेवा करो अच्छी बात है, लेकिन सेवा के साथ मेरा नाम हो ये बाबा कहते संकल्प नहीं करो। जमा हो ये सोचो, जो हमने सेवा की उसका पुण्य जमा हो, अनेकों के काम आए ये सोचो। अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। अगर अभी कमाया अभी खा लिया तो जमा तो हुआ ही नहीं। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में आगे बढ़ते चलो। विनाशी कामनाएं कौन सी? मेरा नाम होना चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरे नाम की तालियां बजनी चाहिए, आदि आदि जो भी कामनाएं हैं इनसे मुक्त रहकर अविनाशी सेवाधारी बनो। राइट हैंड बनकर सेवा करते चलो। गुप्त दान का महत्व है, गुप्त सेवा का महत्व है। दान में भी गुप्त दान का महत्व है। एक हाथ ने किया दूसरे को पता न चले। सेवा भी जो गुप्त रूप से की जाती है, बिना दिखावे के की जाती है, उसका महत्व है। ऐसी आत्मा अपने को सदा भरपूर अनुभव करेगी। ऐसी आत्मा कैसा फील करेगी? अंदर से भरपूर, बहुत संतुष्ट, बेपरवाह बादशाह होगी। नाम मान शान की परवाह नहीं, इसमें भी बेपरवाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। वो अपनी स्वमान की सीट पर रहेंगे, उन्हें नाम मान शान की इच्छा नहीं रहेगी। स्वमान क्या होता है? ऊंचे से ऊंचा मान जो बाबा ने दिया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो,
दिल तख्त नशीन आत्मा हो, निर्विघ्न आत्मा हो, प्रभु पसंद आत्मा हो, ये हमारे स्वमान है। ऐसी आत्माएं जो गुप्त सेवाधारी हैं वो स्वमान की सीट पर सेट रहेंगी। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। ऐसी आत्मा स्वमान के तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन होंगी। साथ साथ इसको कहा जाता, जो हद की कामनाओं से मुक्त है उन्हें कहा जाता है विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। ऐसी आत्मा जो स्वमान की सीट पर है, अटल अखंड प्राप्ति करने वाली है, वो है विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ना। त्याग, तपस्या और सेवा, सेवा का ये आधार है। त्याग, तपस्या और सेवा, इससे बाबा ने कहा आगे बढ़ते रहना। समझा? सेवाधारी किसे कहते हैं? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वो सेवा नहीं। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं, क्योंकि संगठन में सेवा करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव, संस्कार, भिन्न भिन्न विचारों का होना। तो बाबा ने कहा बातें भी सेवा में आती हैं, निर्विघ्न भी सेवा से ही बनते हैं। विघ्न भी सेवा में आते हैं, निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वो सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा हीरा है। सच्ची सेवा जिसमें आपकी इंटेंशन सेवा भाव की है, कुछ लेने की नहीं, देने की है, ऐसी सेवा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चे सेवाधारी सच्चे हीरा हैं। जैसे हीरे की चमक दूर दूर तक जाती है, ऐसे सच्चा सेवाधारी भी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? झूठे हीरे में भी चमक होती है, सच्चे में भी होती है, लेकिन दोनों में से मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है, झूठे का नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी हैं। जो अमूल्य रतन है, सच्चे हीरे हैं, वो सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। जन्म जन्मांतर तक जो मान प्राप्त करती हैं आत्माएं, वो सच्चे सेवाधारी ही प्राप्त करते हैं। अमूल्य रतन ही सच्चे सेवाधारी हैं। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। सच्चे सेवाधारी बनकर, निष्काम सेवाधारी बनकर विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। हर सेवाधारी में कोई ना कोई क्वालिटी है, वो विशेष सेवाधारी है। अपनी को कम भी नहीं समझो, फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा भी प्यार से करो, लेकिन अपने को कम भी नहीं समझना, इन्फीरियर भी फील नहीं करना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नाम की इच्छा से भी सेवा नहीं करना। सेवा को विश्व कल्याण के कार्य में अर्पण करते चलो। जो भी सेवा करो विश्व कल्याण के अर्थ हो, विश्व कल्याण प्रति अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति मार्ग में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो इस संकल्प करती हैं सबके भले प्रति हो। भक्ति काल में जो भी कोई दान भी करते हैं तो कहते हैं ये सर्व के कल्याण के लिए हो, ये सेवा का पुण्य विश्व प्रति हो। तो ऐसे ही मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले, ऐसा नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो, सर्व की सेवा में अर्पण हो। सिर्फ मुझे इसका फल मिले ऐसा नहीं। जो पक्के भक्त होते हैं वो जो भी दान करेंगे वो कहते हैं विश्व प्रति हो, विश्व कल्याण प्रति हो। तो हम सबको भी अपनी सेवा को विश्व कल्याण के लिए अर्पण करना है। पावनी का सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो।
भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं वो ये संकल्प करती हैं, सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे, मैंपन की भावना नहीं रखेंगे। ऐसे ही आप सब भी विश्व सेवा प्रति करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, सर्व के कल्याण की, विश्व कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सब क्या बन जाएंगे? जो कुछ करेंगे विश्व सेवा प्रति अर्पण, विश्व कल्याण के लिए अर्पण। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या बन जाएंगे, क्या बनेंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको ही पूछेंगे। कहीं कहते हम सेवा करते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं, नाम ही नहीं होता, हमारा कोई प्रेज एप्रिसिएशन नहीं होता। बाबा कहते अभी कोई नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं, द्वापर कलयुग में आपको ही पूछेंगे, आपकी ही महिमा होगी। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वो ज्यादा है ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन, बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को, मौजों को मनाते चलो। संगम युग मौजों का युग है, खुशियों का युग है, प्रभु मिलन का युग है। कोई भी ना पूछे, बाबा पूछता है ना। फिर बाबा कहते 2500 वर्ष तक आपको ही पूछेंगे, तो वो ज्यादा हुआ। तो इस एक जन्म में किसी ने नहीं भी पूछा, लेकिन जमा तो हो गया ना, आप भरपूर तो हो गए ना, आपका विश्व कल्याण की बैंक में जमा हो गया ना। तो मौज मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वो सेवा नहीं है, डगमग करे, हलचल में लाए, वो सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली होती है, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली होती है। सेवा करते हैं तो क्या बनते हैं? बेगमपुर के बादशाह। बादशाह तो बहुत होते हैं, लेकिन बिना गम के हों वो केवल हम संगम पर बनते हैं, और बाबा ही हमें ऐसा बेगमपुर का बादशाह बनाते हैं। ऐसे सेवाधारी होना, बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। कैसे बादशाह? बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वो नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान बनाओ, वो सफल होते हैं। बेहद स्थिति में रहो, अपनी बुद्धि को कहीं लिमिटेशन में नहीं, विश्व कल्याण के लिए रखो, पूरे विश्व का सोचो, तो सफल होते जाएंगे। बाबा ने कहा आप सब ने प्रोग्राम बनाया है ना, आत्माओं को शांति का दान देने के लिए। मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का जो प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें सबसे अनुरोध किया गया कि कुछ पल विश्व की शांति के लिए, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आप निकालेंगे। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा बनाया, ये भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को, चाहे मजबूरी से ही, स्नेह से इमर्ज कर लो। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं, तो शांति तो स्वधर्म है, शांति सागर के बच्चे हैं, शांति धाम के निवासी हैं, तो प्रोग्राम प्रमाण भी वो संस्कार इमर्ज होना उन्हें आकर्षित करता रहेगा। बाबा ने कहा कि ये जो शांति के आप अनुभव के कुछ पल इकट्ठे कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे आत्माओं को याद आएगा कि मैं शांत आत्मा हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। एक बार उन्हें अच्छा लगेगा तो वो बार बार ये कार्य करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा भी पुण्य का कार्य है, सबको शांति के बल के लिए प्रेरित करना और उन्हें याद दिलाना कि आप कुछ पल के लिए शांति के पल में जिएं, शांति से कर्म करें और बार बार दोहराएं कि मैं आत्मा शांत स्वधर्म में रहने वाली हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति सागर की संतान हूँ। अच्छा, विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सफलता के जन्म सिद्ध को प्राप्त करने वाले, अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सबको स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब कुछ पल साइलेंस में विचार करेंगे, आज मैंने अपने लिए क्या ग्रहण किया। कोई भी एक बात को पक्का कर लेंगे, आज से मुझे रूहानी सेवा करनी है। मैं रूहानी सेवाधारी हूँ, निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। मुझे सबको देना है। आज का वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। हम सबका ही स्वरूप है लाइट का शरीर, फरिश्ता स्वरूप। इसके द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। गति माना परम धाम में जाना, सदगति माना सतयुग में आना। तो आप सबको ही प्रसाद बांटने वाले हैं। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। अनेक आत्माएं परिस्थितियों के कारण चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब टावर ऑफ पीस, शांति सागर की ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा सबके दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति सदगति का प्रसाद बांटो। सरल शब्दों में, हम सब बाबा के बच्चे विश्व कल्याण के लिए हैं। हमें मास्टर गति सदगति दाता बन सब आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करना है। उसके लिए हमें फरिश्ता रूप में रहना है, प्रकाशमय काया में रहना है और सबके दुख दूर करने हैं। उन्हें शक्ति देकर, उन्हें प्रकाश देकर, राहत देकर। स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो कुछ बाबा ने कहा उसे प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। मन ही मन संकल्प करेंगे, आज मुझे बाप दादा के आदेश को प्रैक्टिकल में लाना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। आज से मुझे निस्वार्थ सेवा करनी है। और अब एक सूचना, हर रविवार को अमृत वेला और नुमा शाम योग लाइव चलाया जा रहा है। आप सभी इसका हिस्सा जरूर बने और पूरे विश्व की आत्माओं को योगदान महादान करें।